फाइनली बोरुटो टू ब्लू वुड्स चैप्टर 36 आ चुका है। लास्ट चैप्टर में जैसे हमने देखा बोरुटो शारदा के साथ प्लान बनाता है, बोट शारदा को कैप्चर कर सकता है, वहां पे बोडो उसको आके बचा लेगा अपने चैक फ्रेगमेंट को यूज कर। वहीं पे लास्ट में हमने देखा कवाकी काशिन कोजी को किडनैप कर लेता है अमैडो की बात सुन के। इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ था। अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। ये न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है। कवाकी काशिन कोजी को किडनैप करने से पहले हम देखते हैं वो अमैडो से बातचीत करता है। कवाकी बताता है क्या तुम चाहते हो मैं कोजी को किडनैप करूं? कवाकी वहां पर क्लियरली बता देता है, उसको पता नहीं अमैडो क्या प्लान कर रहा है, पर वो क्लियरली एक चीज बता देता है, वो जो भी कुछ ना कर रहा है ही होप्स वो सारी चीजें कवाकी के रास्ते में नहीं आएगा कि कवाकी शिंजो को डाउन करना चाहता है, राइट? अमाडो तो बता देता है कवाकी को टेंशन ना लेने के लिए, बिकॉज वो जितना सब कुछ कर रहा है वो बस अपनी बेटी अकेवी के लिए कर रहा है। और वो क्लियरली बता देता है वो खुद भी यहाँ पे सारे शिंजो को टेक डाउन करना चाहता है। माडाओगे बताता है कि वो कोजी से कुछ बातचीत करना चाहता है, समथिंग रियली पर्सनल मेंशन करता है, पर कवाकी पूछता नहीं क्या बातचीत है, वो बस आगे बताता है प्लान क्या है। ये सुन के अमाडो खुद ही हैरान होता है और बताता है कि दैट वॉज क्विकली कवाकी को जल्दी मान गया। और ऊपर से कवाकी क्या नहीं चाहता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करे, कवाकी तो बता देता है उसको ये सब कुछ सुनना नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज ओके जब तक अमाडो कवाकी के रास्ते में ना आए। आगे अमाडो कवाकी को एक सवाल करता है, क्या बोरुटो अभी भी विलेज में है? कवाकी बताता है हाँ विलेज में है, पर जो सेंसरी यूनिट है वो उनको ट्रेस नहीं कर पा रहा है। पर कवाकी बोरुटो का ओससु की प्रेजेंस यहाँ पे फील कर पाता है, तो उसको पता है बोरुटो यहीं पर है। ये सुन के अमाडो बताता है अभी मौका है बोरुटो कोजी के साथ में, यहाँ पर है। और इसी के साथ जो शिनत्सु है 10 पार्ट्स जो उसको अपडेट दे देता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये अपडेट देने से पहले उनको ये काम निपटाना पड़ेगा। आगे ये फ्लैशबैक खत्म होता है। बेसिकली ऐसे उन लोगों ने प्लान किया, मौके का फायदा एकदम से उठाया और कवाकी ने काशिन कोजी को किडनैप कर लिया। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग कूबो के वहां पे चले जाते हैं लाइक एल्डर्स के साथ। आगे हम देखते हैं कूबो कोनवा के दामियो, मतलब कोनवा के एल्डर्स को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो बताता है सडनली होकागे के ऑफिस के ऊपर कैसे चला गया उसको खुद ही पता नहीं। वो तो थोड़ी देर पहले ही शेकेमारो को पूछताछ कर रहा था, उसको खुद ही पता नहीं वो उस रूम से कब निकला, छत पे कैसे गया। ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग बिकॉज हमको पता है उसको कंट्रोल कर रहा था हमारा इनोन विनो, राइट? आगे गो एल्डर्स को बताता है ये सब यहीं पे नहीं रुकता। आगे चल के ऑटोमेटिकली वो देखता है चारों तरफ से शंजूस वाले आ गए और उसको घेर लिया। वो लोग उनको मारने के लिए रश कर रहे थे और वहीं पर बोरुटो आ जाता है और उन सबको पेल लेता है। लाइक यहाँ पर कूवो बोरुटो नहीं बोलता है। ठोकागे किलर ट्रेटर बोरुटो बताता है भाई, तो लाइक उसके अंदर स्टिल नफरत है। और वही देखते इस बताती है एकदम अचानक से हो गया, सडनली बोरुटो आया, 6 शिंजूस को खत्म कर दिया जो लॉर्ड कोवो के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये सुन के जो एल्डर्स है वो बताते हैं तो तुम हमको बता रहे हो कि ब्रूटो ने तुमको प्रोटेक्ट किया, हुकागे किलर ट्रेटर ने तुमको प्रोटेक्ट किया। इसके जवाब में वो बताता है कि पहले देख के तो ऐसा ही लगा, पर मेरे पीओबी से सिनेरियो ऐसा नहीं है। वो बताता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे अटैक कर रहा है और वोटो भी वहां से ही जा रहा है और मुझे बचा रहा है ना। आगे हम देखते हैं कोबो बताता है ये सारे चीजों के पीछे शेकामारो का हाथ है, वो लोग जो कुशनिंग वगैरह कर रहे थे। वो बताता है सब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे थे, सपोर्टेज कर रहे थे कुछ इनिंग्स को। वो तो क्लियरली बता देता है कि नारा शकेमारो ट्रेडर ब्रूटो के साथ मिला हुआ है। वेल्डर्स तो भाई चोमू है इनके बारे में, क्या बोले भाई, वो लोग लिटरली बताते हैं कि ब्रूटो इज द वन जिसने शिंजे को यहाँ पर विलेज में लाया। भाई इनको कोई मारो यार, पकड़ पकड़ के मारो। हम देखते हैं साइटोस को काउंटर करने की कोशिश करता है पर कोबो मानता नहीं है मेरे भाइयों, तो क्लियरली बता देता है जिसने ब्रूटो को यहाँ से आज़ाद किया, भागने में मदद की, ये कोई और नहीं नारा शिकमारू द होकागे है। वो बताता है प्रूफ तो है जो वो ढूंढ के रहेगा। वो बताता है क्रिमिनल को असिस्ट करना, उसके साथ कोलैबोरेट करने का मतलब एक सीरियस क्राइम है और इस क्राइम के बदले क्या पनिशमेंट मिलेगी, जो करंट होकागे शिकेमारो है उसको डिसमिस करना पड़ेगा। भाई लिटरली क्या चल रहा है। और ये डिसमिसल का काम कोई और नहीं जो दामी हो, मतलब जो एल्डर्स है वही कर सकते हैं अगर उनके पास प्रॉपर रीज़न, मतलब सबूत मिल जाए तो कुछ होने वाला है फ्यूचर में। भाई शेकेमारो अपने गद्दी से हट सकता है। आगे सबके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग होकागे ऑफिस में चले जाता है और देखता है सेंसर यूनिट शेकेमारो के साथ कनेक्ट होता है और बताता है उन लोगों ने कुछ नोटिस किया। फ्यू मिनट्स एगो कोई एक बंदा है जिसका चैक सिग्नेचर जिराया के साथ मैच होता है, वो विलेज में एंट्री लिया अगेंस्ट उनके शिकामो। मन ही मन बताता अरे क्या काशिन ओजी, लाइक उसको समझ में आ जाता है। वो आगे सवाल करता है वो कहाँ पर है, सामने से आगे जवाब आए इससे पहले सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग फाइनली कमांडो के यहाँ पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे काशिन कोजी को कैप्चर करके यहाँ पे लेकर आया हुआ है उसके लैब में। और यहाँ पे काशिन कोजी की होश आती है और वो देखता है उसके हाथ में काफ लगा है
वो बताता है जूत्सु सीलिंग हैंडकफ, जिससे वो कोई भी जूत्सु रिलीज नहीं कर पाएगा, नॉट इवन हाफ फ्रॉग्स, उसके साथ भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। आगे देखते हैं। अमाडो कोजी को बताता है, वो ये देख के सरप्राइज है कि यहाँ पर कोजी स्टिल जिंदा है, इवन जबकि वो अपोनेंट लाइक इशिक की ओस्सो के अगेंस्ट भी खड़ा था। आगे तो वही अमाडो बताता है, लॉन्ग टाइम नो सी कोजी, आई होप कि भाई तुम मुझे गालियाँ नहीं बकते उस मिशन के लिए। लाइक वो कारा वाले मिशन आए, तुमको याद है। कोजी बताता है उसके मन में ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज उसने तभी मरने के लिए तैयार हो गया था, उसको उसका रोल समझ में आ गया था, और अमाडो के लिए ग्रज होल्ड करने का मतलब इलॉजिकल है। आगे असली बातचीत शुरू होती है। अमाडो बताता है यहाँ पर जो कोजी का शिंजोत्सो है 10 पाथ्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बताता है अमाडो को अब तक जितना समझ आ गया कि यहाँ पर कोजी अलग अलग पाथ फ्यूचर देख सकता है और उसको अपडेट्स मिलता है। अमाडो बताता है जैसे कोजी ने बताया था, उसको लास्ट अपडेट मिला था आज से 4 दिन पहले मामोशी के फाइट के बारे में। उस बैटल के चलते फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमाडो को कोजी के पावर के बारे में पता चला। अमाडो बताता है उसके पास एक प्लान है। वो आगे बताता है अभी जो यहाँ पर हो रहा है वो 4 दिन बाद के पॉसिबिलिटीज़ है। लाइक ये पॉसिबिलिटी अभी तक अमाडो ने देखा नहीं, ये बिल्कुल अननोन है जो अभी उसके साथ हो रहा है। पोजी तो कुछ नहीं बताता है, बस सुनता रहता है। अमाडो बताता है ये जो सिनेरियो है 4 दिन बाद अपडेट मिलना, अभी क्या हो रहा है ये देखना पाना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है टनपाथ का। वो बताता है काशिन कोजी के प्रेडिक्शन के यही एक ब्लाइंड स्पॉट है। आगे तो कोजी सवाल करते हैं पर अमाडो का गोल क्या है, वो क्या चाहता है। अमाडो तो बताता है कोजी को, ये बाद में पता चल जाएगा। एडा के थ्रू एडा सनी का न्यूज़ सर उसको बाद में बता देगी। और आगे अमाडो बताता है वैटेंट इज। यहाँ पर अमाडो ने कोजी के ब्रेन के साथ थोड़ा टप्पर किया है। सुन के कोजी थोड़ा गुस्सा होता है। अमाडो बताता है नफरत मत करो मुझे, अरे बस थोड़ा ही काम किया है। अमाडो बताता है वो कोजी का दुश्मन ने उसको ऐसे बांध के रखा अमाडो के सेफ्टी के लिए, ताकि वो सेफ रह के उसके साथ थोड़ा 1-to-1 कन्वर्सेशन कर पाए। कोजी सवाल करता है अमाडो ने उसके साथ क्या किया है। अमाडो बताता है उसका जो 10 पाथ है ये ऑफ कोर्स उनके लिए एज एंड एडवांटेज काम करेगा, पर इसका जो संगीत टाइम लिमिट है ये उनके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ये एक डेंजर पोस्ट करता है, जैसे कि बहुत ही लेट अपडेट देता है। अमाडो बताता है इस अपडेट टाइम को उसने शॉर्ट कर दिया, अब से अमाडो को बहुत ही जल्दी अपडेट मिलेगा। सेकोजी को लेटेस्ट इवेंट के बारे में जल्दी अपडेट मिलेगा और वो खतरे से बच जाएंगे। अमाडो बताता है एटलीस्ट अभी के लिए तो उसको लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा, लाइक उनके फ़ायदे के लिए काम आएगा। अमाडो ये ऐड करता है कि वो यहाँ पर कोजी का पेरेंट है, आफ्टर ऑल कोजी को उसने क्राफ्ट किया। आगे कोजी सवाल करता है तो इसका मतलब अमाडो सच्ची में टाइम इंटरवल को अपडेट कर सकता है ताकि उनको जल्दी अपडेट वगैरह मिले। बताता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, उसने इंटरनली काम किया और इस काम से इंटरनली कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। इन अदर वर्ड्स यह काम करने से कोजी का जो ब्रेन है वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। बट आई अमाडो क्लियरली बता देता है कुछ भी ठीक से बोला नहीं जा सकता कि क्या होगा, पर अमाडो ने जो काम किया ये कोजी की मदद के लिए किया भाई, लिटरली बताता है। और आगे अमाडो बताता है कि देखो सामने देखो, पर हम देखते हैं अमाडो बेसिकली कोजी को अपनी बेटी अकेवी के क्लोन को दिखाती है और बताती है ये मेरी बेटी अकेवी की क्लोन है। और हम देखते हैं अकेवी के क्लोन के सामने वहाँ पर कवाकी खड़ा है और वही हमारा अमाडो कोजी को बताता है कवाकी को जो कारमा उसने दिया है उस कारमा के अंदर अकेवी के मेमोरी और जेनेटिक इन्फेक्शन है। अगर कवाकी अपना कारमा उस क्लोन पर कार करे तो जो अकेवी है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी। सारियो मस्त है। आगे अमाडो कोजी को सवाल करता है कोजी मुझे बताओ क्या तुमने एक ऐसा फ्यूचर देखा कभी जहां कवाकी ने अपना कारमा इस संगीत अकेबी के क्लोन के ऊपर प्लेस किया। और वही कोजी बताता है वो यहाँ पे ऑनेस्टली बता रहा है उसने आज तक ऐसा फ्यूचर कभी देखा ही नहीं। क्लियरली बताता है 10 पाथ उसको गेपाक बहुत सारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स मेमोरीज उसके ब्रेन में देता है एंड कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बता सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी और फ्यूचर उसने नहीं देखा। क्या कवाकी ने अपने कारमा को अकेबे के क्लोन को पास किया है? नेवर ओजी बताता है इन एवरी सिंगल फ्यूचर जुरा यहाँ पर बिना फेल हुए आ जाता है और कवाकी को ऑलमोस्ट जान से मार देता है। अब ये सुन के अमाडो अचानक से कोजी को रिलीज करता है, उसको थैंक यू बोलता है और बताता है कि उसको समझ आ गया। ज़्यादा उसको अच्छा लगा कि वो डायरेक्टली कोजी से बात कर पाए और वो ये भी ऐड करता है कि वो नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए वेट कर रहा है कि यहाँ पे जो अभी सीन हुआ इस सीन के बाद पूजी को नेक्स्ट अपडेट में क्या दिखाएगा। और वही देखते हैं हम लोग नीचे शिकामारो अमाडो के लैब में घुसने की कोशिश कर रहा है पर अमाडो ने इसका पासवर्ड चेंज करके रखा है। शिमारो गुस्सा होता है, सीन शिफ्ट होती है और हम लोग देखते हैं ब्रूटो कोजी के हाइड आउट में आता है और देखता है वो यहाँ पे कोजी नहीं है और सडनली वहीं पे कोजी समन होता है? ये देख के ब्रूटो शॉक होता है, सवाल करता है अबे अभी हुआ क्या है, कोजी कहाँ पर था?
कूजी इमीडिएटली बताता है कि उसको बात करना है। इनोजन के साथ कनेक्ट होता है। इनोजन को बताता है इंपॉर्टेंट बात है। वो एडा के साथ कनेक्ट होता है। शेकमारो के साथ इमीडिएटली कनेक्ट होता है। एडा को वो सवाल करता है कि वो सीन देखने के लिए थोड़ी देर पहले जब अमाडो कोजी के साथ था, कोजी बेहोश था, तो अमाडो ने उसके साथ किया क्या। एडा पहले लग रहा था कि उतना नहीं मजाक समझती है, पर कोजी वॉज डैम सीरियस। वो बताती है, प्लीज़ तुम क्या देख सकती हो, उसने मेरे साथ क्या किया, पर ये वर्ड वो खत्म करे। इससे पहले कोजी को कुछ होने लगता है। वो गिर जाता है। ब्रूटो उसको पकड़ता है और वो बताता है उसको बस अभी एक बात से अपडेट मिला है फ्यूचर का। इस अपडेट के बारे में बताए इससे पहले सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग देखते हैं शारदा जा रही है। जाते जाते ब्रूटो के वो लाइन्स याद करती है जहां ब्रूटो ने बताया शारदा को जानबूझ के कोर्ट के हाथों कैप्चर होने के लिए जब वो कैप्चर हो जाएगी, बोरुटो वहां पर समन होगा उस सिंबल की मदद से जो सिंबल बोरुटो ने उसको दिया है। कोर्ट के बे क्लॉ मार्क्स को के आसपास फैल चुके हैं, तो सारा एक ऐसी जगह ढूंढ लेती है जहां पर कोई है नहीं और कोर्ट उसको आसानी से कैप्चर कर पाएगा। हम देखते हैं कोर्ट उसकी तरफ देखता है, कैप्चर करने ही वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट होती है। हम लोग 10 में आर्दर गांव की एनपेंस का डायरेक्शन के सीन में आता है जहां वो फ्यूचर का अपडेट देख रहा है। और इस अपडेट में हम कोर्ट को देखते हैं, शारदा को देखता है, जुरा को देखता है, हिडक को देखते हैं, कवाकी का भी झलक यहाँ पे है। और ये डायरेक्शन कुछ सही नहीं लग रहा है भाई। ऑफ कोर्स पोरुटो भी यहाँ पर है और पोरुटो बहुत निराश है भाई। लिटरली मैं दोबारा शारदा के सीन में जाता हूँ और देखता है फाइनली कोर्ट यहाँ पर आ जाता है और शारदा को पकड़ लेता है, उसको ज़मीन पे दबोच लेता है। शारदा कुछ करती नहीं बिकॉज वो जानबूझ के यहाँ पर ब्रटो की बात सुन के कैप्चर हो रही है, राइट। आगे दोबारा काशन कोजी के 10 डायरेक्शन के सीन में जाता है और देखता है कुछ और अपडेट्स। और इस बार देखता है हिडारी को कुछ ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। वो खुश है, जोरा खुश है। लोग इसी अपडेट में कोनो हमरो को भी देखता है और कुबो को भी देखता है। भाई पता नहीं क्या कुक होने जा रहा है। मोस्टली कौवाकी को गुस्से में देखते हैं, हीमा भाई को देखता है और बुरटो को कारमा के साथ देखता है। तो भी एक्सैक्ट बुटो को ठीक वैसे ही देखता है जैसा वो बन जाता है जब मोमोशिक उसके ऊपर आता है। भाई थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। आगे अपडेट देख के कोजी पैनिक कर जाता है। बोरुटो को बताता है ये इंपॉर्टेंट है बोरुटो का चीज़ सुनने के लिए। बोरुटो ने जो शारदा के साथ डिकॉय प्लान किया, ये प्लान यहाँ पर फेल होने वाला है। बोरुटो ये सुन के शॉक होता है और ऑन द अदर साइड देखता है शारदा को कस के पकड़ के रखा है कोर्ट और कुछ रिलीज करता है ऑरेरा, जिससे शारदा के पॉकेट से वो सिंबल्स बाहर आ जाता है जो उसको बोरुटो ने दिया है, जिस सिंबल को फॉलो करके बोरुटो उसको बचाने वाला था। कोर्ट ये सारे सिंबल्स देखने के बाद बताता है नो वंडर उसको शारदा से बोरुटो के चाक्रा प्रेजेंस मिल रहा था। फिर उनका प्लान समझ आता है और बताता है तो ये सारे सिंबल्स को फॉलो करके बोरुटो अपना टेक्निक यूज करके वहां तक पहुंच जाता है। हाँ गाइज, शारदा समझ जाती है दिस इज बैड। प्लान चौपट हो चुके हैं। शारदा मांगे और शन यूज करने वाली थी और कोर्ट शारदा को क्लॉ में पुश करके अंदर घुसा देता है और बताता है यहाँ पर शारदा इट्स टू लेट। फिर दोबारा काशिन कोजी के वहां पर जाता है। कैशिन कोजी से ये वार्निंग सुनने के बाद पोरुटो पैनिक करता है और इमीडिएटली शारदा को चेक करने के लिए जाने वाला था, पर वहां पर कोजी बताता है उसको वहां पर ना जाने के लिए, पर पोरुटो सुनता नहीं। टेलीपोर्ट करता है, वहां पर जाता है और देखता है बस क्लार्क मार्क्स है, सारा गायब है और बोरुटो के वो सिंबल्स क्लॉ मार्क्स के बाहर है। तो ये देख के बोरुटो हो जाता है पैनिक और बस बताता है सारा फिक्र कर रहा है और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। और हाँ, एडिटर लास्ट में बताता है नो न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है सितंबर 18 को। तो 1 महीने का ब्रेक तो ऐसे हमको मिलता है, पर अभी 2 महीने का ब्रेक समझ लो, मतलब नेक्स्ट मंथ कोई चैप्टर नहीं आएगा। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। आप प्रिडिक्शन दे सकते हो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। और ये ब्रेक मुझे अच्छा नहीं लगा। मंथली मांगा में ब्रेक मिलता है तो गुस्सा तो आता है। बाकी ऑफ कोर्स ये वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू द लाइक बटन। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें।